नमस्कार, मैं गोलक कुमार सिंह। आप देख रहे हैं DNP 24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। आज खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बाराबंकी से, जहां पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की पीट-पीट हत्या कर दी गई। वहीं सरयू नदी में कहां मिला किशोरी का शव। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के मानसून का क्या है हाल, और हो रहे बरसात के दौरान कहां-कहां क्या-क्या घटनाएं घटी। इसके अलावा आज बात करेंगे बिहार के राजधानी पटना की, जो इन दिनों क्राइम कैपिटल बना हुआ है। और अंत में बात करेंगे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी होने का जो दावा किया है, क्या है सच। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बाराबंकी में रुपए की लेन देन को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या का आरोप युवक के दोस्त पर ही लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है। यह पूरा मामला मसौरी थाना क्षेत्र के कजियापुर गांव का है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय श्यामू यादव के रूप में हुई है। मृतक की बहन सेजल ने बताया कि श्यामू गांव के ही द्वारिका के साथ बाहर काम करता था। दोनों के बीच रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर पहले चौकी में समझौता भी हुआ था। बहन का आरोप है कि द्वारिका अक्सर शराब के नशे में आकर उनके भाई को गाली गलौज करता था और जान से मारने की धमकी देता था। जब आज परिवार के सदस्य खेत में धान रोपकर लौटे तो श्यामू का शव घर के बाहर पड़ा देखा। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वह बार बार बेटे लौट आओ कहकर बेहोश हो जा रही है। उधर बाराबंकी के सरयू नदी किनारे स्थित नाले में एक अज्ञात किशोरी का शव मिला है। आज सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने झाड़ियों के बीच शव को देखा तो हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मामला टिकैत नगर थाना क्षेत्र के गोबराहा गांव के पास का है। मौके पर टिकैत नगर कोतवाल अपने पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। शव की स्थिति को देखते हुए दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के मुताबिक शव करीब 3 से 4 दिन पुराना है। किशोरी की पहचान के लिए आसपास के गाँव में सूचना भेजी गई है, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। प्रदेश में बांध अब ओवरफ्लो होने लगे हैं। ललितपुर में माता टीला बांध में 20 और गोविंद सागर बांध के 27 गेट खोले गए हैं। झांसी में पथराई बांध के 4 और लहचूरा बांध के 7 गेट खोले गए हैं। सुकुमावा डुकुमावा बांध ओवरफ्लो हो गया है। यहाँ लगातार बारिश से हालात खराब हैं। पुल के ऊपर से नदी बह रही है। पुल पार करते वक्त कार सवार 4 लोग फंस गए। कार अचानक बंद हो गई और नदी में बह गई। ग्रामीणों ने रस्सी से खींचकर कार को बाहर निकाला। इसके अलावा गणेशगढ़ गांव के पास पुलिया के साथ सड़क बह गई। 20 फीट चौड़ी और 15 फीट गहरी सड़क बहने से गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है। सिरगांव गांव के पास रफ्ते पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। इसके चलते स्कूल गए 17 छात्र फंस गए। ग्रामीणों ने बच्चों को गोद में उठाकर रफ्ता पार कराया। वाराणसी में सुबह 2 घंटे तक जोरदार बारिश हुई है। इससे सड़कों पर 2 फीट पानी भर गया है। यहाँ गंगा नदी उफान पर है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर 80% डूब गई है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल स्तर बढ़ रहा है। सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 66.54 मीटर दर्ज किया गया। मणिकारिका घाट पूरा डूब गया है। अंतिम संस्कार छत पर किया जा रहा है। 2 से 3 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ललितपुर में इतनी बारिश हुई है कि जीआरपीएफ थाने में 2 फीट पानी भर गया है। जीआरपीएफ के जवान फाइलों को सुरक्षित स्थान पर रखते नजर आए। पिछले 24 घंटे में बारिश बिजली डूबने से करीब 17 लोगों की मौत हो गई है। चित्रकूट में 7, भदोही बांदा में 2-2 लोगों की जान गई है। इसके अलावा जौनपुर, चंदौली, आजमगढ़, कानपुर देहात, उन्नाव, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ में 1-1 लोग की जान गई है। उधर बिहार में मानसून की रफ्तार थम गई है, लेकिन आज दोपहर बांका, मधेपुरा, लखीसराय, कटिहार, पटना, बिहारशरीफ, छपरा, जहानाबाद, शेखपुरा, आदिपुर, बेगूसराय, मुंगेर और सुपौल में बारिश हुई है। बांका के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत भरको पंचायत के बाजार गांव में आज
बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान अनिल प्रसाद यादव के रूप में हुई है। इससे पहले शनिवार को रोहतास में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं रोहतास में सोन नदी के जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने सोन नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। बिहार का राजधानी पटना इन दिनों क्राइम कैपिटल बना हुआ है। बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। आज अपराधियों ने वकील जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से सटे बीच सड़क पर अपराधियों ने जितेंद्र कुमार महतो की हत्या कर दी। जितेंद्र रोज की तरह घर से दोपहर के वक्त चाय पीने के लिए निकलते थे। जब वो चाय पीकर लौट रहे थे, अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना पर 3 खोखे मिले हैं। जितेंद्र महतो पेशे से वकील थे। कुछ दूरी पर मोहम्मदपुर में उनका घर है। गोली लगने के बाद परिजनों ने उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान जितेंद्र कुमार की मौत हो गई। जितेंद्र कुमार सिविल कोर्ट में वकालत करते थे। वेरिफिकेशन का काम जारी है। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों का दावा है कि बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हमने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के लिए घर घर जाकर दौरे किए हैं। इस दौरान हमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरों के मुताबिक 1 अगस्त के बाद ऐसे लोगों की जांच होगी। 30 दिसंबर को पब्लिश होने वाली आखिरी मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम 24 जून को शुरू हुआ था और 25 जुलाई 2025 तक गणना फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि है। मतदाता गणना फॉर्म जमा करने का काम अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इधर चुनाव आयोग के खुलासे पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल और राजद सांसद मनोज झा ने सवाल उठाए हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगली खबर तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।